योगेश भाई, आप जेजेपी नेता हैं और सरकार में हिस्सा है आप लोगों का। तो सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता, किसकी विफलता मानते हैं? क्योंकि आप खुद कबूल कर रहे हो सरकार की तरफ कि से 2500 परिवार तो की तो लिस्ट तैयार है। अरे आपने 20-20, 40-40 किले की कॉलोनी काट ली। आपके सुपुत्र मीडिया के आगे बैठ के कहते हैं कि मैं तो साहूकार थे, हम तो पुराने। इतने बड़े साहूकार आप हैं तो 2-3 किले खुद से दे दो ना। अब विधायक जी कहते हैं कि हमने तो 3500 करोड़ ला दिया। उस 3500 करोड़ का क्या करना है? शहर की सड़कों का हाल देख लो, बच्चों का भविष्य जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, अगर उनमें से 10 करोड़ रुपए भी इस नशे को रोकने के लिए लगाए होते, मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ जरूरत थी लगाने की, फिर भी तो शायद हमारा बच्चों का भविष्य इस प्रकार से खराब ना होता। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ कुरुक्षेत्र से जेजेपी नेता योगेश शर्मा है। स्वागत है सर द एयर न्यूज में आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को जी। काफी दिनों से आप गायब थे, मुद्दे खत्म हो गए कैसे, या फिर काम शुरू कर दिया विधायक जी ने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गायब लोगों के दुख सुख में और कभी किसी तरीके की कोई बात होती है तो प्रॉपर ऐसे गायब वाली बात मुझे नहीं लगा। शायद आपकी जानकारी कमजोर रहेगी। योगेश शर्मा कभी सड़क से बजरी लेके जाता है, अधिकारियों के सामने रख देता है, लेकिन कुछ महीनों से लग रहा है कि योगेश शर्मा कहीं ना कहीं विधायक के खिलाफ नहीं है, या फिर काम शुरू कर दिया विधायक ने। नहीं, योगेश शर्मा विधायक के खिलाफ ना कभी था, ना कभी है और ना कभी रहेगा। योगेश खिलाफ था तो उनके कामों के, जो जिम्मेवारी हल्के के लोगों ने विधायक जी को दी थी वो उससे हमेशा भागे। उनका परिवार उन जिम्मेवारियों से भागा। तो मेरी खिलाफत विधायक जी या उनके परिवार की नहीं थी, मेरी खिलाफत उनके कामों की थी। और आगे भी गलत काम करेंगे तो आगे भी उस चीज को तो गलत कहा जाएगा। तो अब क्या कुछ करने जा रहा है योगेश शर्मा? देखिए, अब राजनीति हम कर रहे हैं और सकारात्मक राजनीति हमेशा हमने करी है, परंतु बहुत लगभग 1-1.5 महीने से निरंतर बड़ी बारीकी से मैंने शहर के अंदर एक चीज देखी है कि हमारा जो शहर का युवा पीढ़ी है, चाहे इसमें किसी गरीब का बच्चा हो और चाहे किसी अमीर का बच्चा हो, जब हम मान लो किसी भी सार्वजनिक स्थल की तरफ जाते हैं, चाहे वो शहर के कम्युनिटी सेंटर हों या उनसे हटके कोई एकांत एरिया हो, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपको नशे की लत से ग्रसित मिलेंगे और सड़कों पर या तो पड़े हैं या उनको यही होशोवास नहीं क्या कर रहे हैं। और इसी वजह से शहर के अंदर क्राइम भी बढ़ा है। आपने पीछे देखा होगा गांधीनगर के अंदर कुछ नशा करके एक को तलवारों से काट दिया था, किसी ने किसी को गोली मार दी थी। तो इस तरीके की आए दिन चेन टूटने की घटनाएं। तो इसका मुख्य मुद्दा अगर सारी चीजें समझी जाए तो अगर मुख्य इसका रीजन मिला तो वो था नशे की वजह से सारा ये है। तो हमने सारे साथियों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि नशे के खिलाफ शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे। और इस मुहिम की शुरुआत कल से ही, सोमवार से ही हम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र के लोगों से और विशेष तौर से हमने एक सर्वे करवाया, जिस सर्वे के अंदर पाया गया कि 2500 परिवार, चाहे वो सीधे रूप से और चाहे घुमा फिरा के उस नशे का जो ये गलत जो बच्चों के ऊपर असर है, मतलब कहीं ना कहीं वो 2500 परिवार नशे से ग्रसित हैं। पूरा का पूरा परिवार ही फिर तो पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारा प्रयास ये है, मैं उन साथियों से भी, किसी के आस पड़ोस में या किसी की जानकारी में कोई बेच रहा है, पूरे थानेसर हल्के के अंदर कोई इस प्रकार की गलत गतिविधि कर रहा है, एक बार जाके उसको समझाएंगे। प्रशासन से हमारी बात होगी और कल एसपी साहब से मिलना भी एक बार इस विषय में। तो प्रशासन के सहयोग से उन लोगों को मेरा एक कड़ा संदेश है, या तो आप इस तरीके की एक्टिविटी बंद कर दें, किसी प्रकार का अगर आप गलत काम कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र में तो आप लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। अगर हमारी नॉलेज में ये चीज़ आती है, इसका बिल्कुल कड़ा विरोध किया जाएगा और आपको घर से निकाल के इस चीज़ की सज़ा दिलवाने में हम, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे भी बच्चे हैं, कल को उन्होंने भी बड़े होना है। और ये चीज़ उन लोगों से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता जिनने अपने परिवार के बच्चे खोए हैं, या आज जो उस नशे के कारण अपने बच्चों को, मतलब उनका कैरियर खराब होता देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं दिखता, जैसे आप कह रहे हो कि 2500 परिवार की लिस्ट है,
तो कहीं ना कहीं राजनीति की दृष्टि से देखें तो आपको नुकसान नहीं होगा आने वाली जो राजनीति आप कर रहे हो देखिए विधानसभा देखिए के चुनाव भी राजनीति तैयारी करने कर के लिए हमारे पास, जैसे आप पीछे कह रहे थे कि विधायक के खिलाफ नहीं बोल रहे, इस तरीके के मुद्दे बहुत हैं राजनीति करने के। और शायद हम उस तरीके की सोच के नहीं हैं। अगर हमने खाली राजनीति ही करनी होती तो शायद यहाँ बैठ के डेली मीटिंग होती, उन मीटिंगों में बैठ के फोटो उतरवा ली, अखबार में आ गई, उस तरीके से हम कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। परंतु नहीं, युवा होने के नाते और इस शहर का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये हमारा भी फर्ज है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पे किस तरीके का असर पड़ रहा है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, कल को उन्होंने भी बड़े होना है, उन्होंने भी समाज के अंदर उठना बैठना है। अगर इस प्रकार से माहौल खराब होगा तो उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम भी होंगे। कम से कम मैं इस तरीके की कार्रवाई करवा के प्रशासन के सहयोग से कम हम अपने एरिया को तो साफ सुथरा कर सकते हैं। योगेश भाई, आप जेजेपी नेता हैं और सरकार में हिस्सा है आप लोगों का, तो सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता, किसकी विफलता मानते हैं? क्योंकि आप खुद कबूल कर रहे हो सरकार की तरफ कि से 2500 परिवार तो की तो लिस्ट सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, चाहे वो स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो या सामाजिक तौर पे हो, हर तरीके से कि नशे की रोकथाम के लिए उपाय किए गए। किसी भी प्रकार की कोई अगर ऊपर से कोई सहायता की जरूरत होती है तो आती भी है, चाहे वो एंटी नारकोटिक सेल बनाने की बात हो। परंतु मैं इसको कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन का फेलियर मानता हूँ कि पता होते हुए भी कुछ लोग, चाहे वो हमारे पुलिस वाले भाई हो, मैं ये नहीं कहता सब इस तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। और मैं तो एक निवेदन करूंगा हमारे लोगों से कि आपके आसपास अगर कोई ये नशे के, चाहे चिट्टा है, ये जो भी ऐसे पदार्थ हैं वो कोई बेचता है तो आप हमें सूचित करें और हम उस चीज़ को बंद करवाने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय लेंगे। या तो उस इंसान को कुरुक्षेत्र छोड़ना पड़ेगा या फिर अपना काम बंद करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? मतलब प्रशासन के साथ मिलके कुछ कार्रवाई करोगे? बिल्कुल। देखिए, आप बड़े बुजुर्ग, हमारे पुराने बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते हैं कि समाज आईना होता है। हो सकता है कोई आदमी बरगलाने के लिए या इधर उधर की मतलब खामखा का हल्ला करने के लिए झूठ बोल दे कि हाँ ये, परंतु आसपास के लोग जब 10-20 आदमी ये बताएंगे कि ये काम करते हैं तो वो जरूर करते मिलेंगे और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हम 500% करवाने का काम करेंगे। तो कोई इसके लिए टीम गठित की गई है कैसे? नहीं, हमारे भाईचारे हो शहर के, जो भी लोग ग्रसित है मैं उनसे भी कह रहा हूँ और भी ये तो शुरुआत करने की देर है। आपको मैं दिखाऊंगा, सारे लोग आगे आके इस चीज में खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये अकेली मेरे से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है कि किस अंधकार में उनका भविष्य जा रहा है और उनसे हम कैसे उनको निकाला जाए। जी, तो बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा योगेश शर्मा ने उठाया है और जो नशे का कारोबार है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको अगर नहीं रोका तो आने वाला जो भविष्य होगा बहुत खतरनाक भविष्य हम कह सकते हैं। योगेश भाई, इसके अलावा अगर राजनीतिक कुछ बातें करें, नगर परिषद चुनाव अटके पड़े हैं, साथ में विधानसभा के चुनाव भी सिर पे हैं और लोकसभा के चुनाव भी, तो क्या लगता है कि नगर परिषद के चुनाव होंगे या फिर कैसे? देखिए, फिलहाल की जो सिचुएशन है, विधायक जी ने तो एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया कि मुझे नहीं लगता है नगर परिषद के चुनाव विधानसभा से पहले होंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। और कोर्ट में लंबित क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसी ऐसी बना दी कि उसको सुधार करने में भी बड़ा लंबा समय लगेगा। तो इसलिए आसपास तो है नहीं अभी तो, परंतु लोगों को जो विकास कार्य समय पे होने चाहिए थे, अब देखिए लगभग 7.5 साल 8 साल का समय हो गया कि एमसी का इलेक्शन नहीं हुआ। कितने दुर्भाग्य की बात है। और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, हमारे लोगों का नुकसान है। उनके विकास कार्य रुके हुए हैं, कोई एरिया में जिम्मेवार व्यक्ति नहीं होगा या कोई उनका प्रतिनिधि आके उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो किस प्रकार से विकास कार्य हम करवा लेंगे? तो ये तो कहीं ना कहीं इनकी नाकामी और इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो आप कौन से चुनाव की अब तैयारियाँ कर रहे हैं? देखिए, चुनाव की तैयारियाँ मेरी तो पहले भी विधानसभा का चुनाव पार्टी ने हमें मौका दिया था और आगे जो पार्टी का निर्णय होगा वो काम करेंगे। परंतु मैं तो कुरुक्षेत्र के लोगों से एक अपील करता हूँ, जिस प्रकार चाहे वो नगर परिषद की बात रही और चाहे विधानसभा की बात रही हो, पिछले 20-30 साल से एक परिवारवाद की जो बड़ी वो जहरीली गांठ कुरुक्षेत्र के अंदर इन लोगों ने पैदा कर दी
आप देखिए गिनती के 2-3 परिवार रह गए, उससे पहले वो थे, अब उनके बेटे हैं, चाहे उनकी घरवाली रही हो, चाहे वो कांग्रेस के मैं बात करूं, चाहे बीजेपी की बात करूं, क्या बात करते हैं परिवारवाद को ख़त्म करने की। अब वो थे पीछे में एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखी कि एक अपने विधायक जी का बेटा कहता है कि हमने शंखनाद कर दिया 2024 की राजनीति का, उधर से कोई बीजेपी का दूसरा साथी हमारा कहता है वो कर दिया, उधर से कांग्रेस के कहता है हमारे बेटे ने ये कर दिया। मतलब क्या इन्हीं को और इन्हीं के बेटों को ये चीज़ बंदी रहेगी? एक सही सोच के आम घर के लड़के, आम घर के बच्चे क्यों नहीं राजनीति में आ सकते? उनका क्या कसूर है? और बात करते हैं कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो लूटने का खून है ना, वो मुंह लग चुका है। अब विधायक जी कहते हैं कि हमने तो 3500 करोड़ ला दिया। उस 3500 करोड़ का क्या करना है? शहर की सड़कों का हाल देख लो, बच्चों का भविष्य जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, अगर उनमें से 10 करोड़ रुपए भी इस नशे को रोकने के लिए लगाए होते, मुझे नहीं लगता कि 10 करोड़ जरूरत थी लगाने की, फिर भी तो शायद हमारा बच्चों का भविष्य इस प्रकार से खराब ना होता। शहर के चारों तरफ देख लें आप, जितनी कॉलोनियां अवैध थी, चाहे वो विधायक की थी, इनके जानकारों की थी, सबको वैध करवा के, और अब तो सीधे तौर पे ये रुक के मारते हैं कि हमारी कॉलोनी है, रेरा से अप्रूव्ड करा रखी है, ठीक है करा रखी है भाई, परंतु कचरा डालने के लिए जगह लेने में विधायक जी के पसीने छूटे हुए। लेकिन एक चीज़ तो है, जो भी आप मुद्दा उठाते हो तो ये विधायक साथ के साथ करवा देता है। आपने पीछे ये उठाया था सफाई वाला, आप ट्रैक्टर ट्राली के साथ वहाँ चले गए थे तो सफाई करवा। मनदीप जी आप देखिए, कितने शर्म की बात हमारे लिए है और कितने शर्म की बात इस शहर के मालिक के लिए है। विधायक शहर का मालिक है, हल्के का मालिक है, उसके घर से 10 कदम, मुझे नहीं लगता 300-400 मीटर से ज़्यादा दूर होगी वो जगह। 300-400 मीटर विधायक का घर, 10 कदम पे नया बस स्टैंड, उसके पीछे जस्ट कोर्ट परिसर, साथ लगता सेक्टर 7, आबादी के चारों तरफ शहर की मतलब अट्रैक्शन, उसके साथ में आइल्स का जो सेक्टर 10 देखा होगा आपने, एक हब है, हजारों बच्चे डेली आइल्स करने आते हैं, वहाँ आपने कचरे का गोदाम बना दिया और हजारों टन कचरा उसमें डाल दिया। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? विधायक जी की बनती है। और बात करेंगे कि जमीन का सौदा नहीं होने देते। अरे आपने 20-20, 40-40 किले की कॉलोनी काट ली, आपके सुपुत्र मीडिया के आगे बैठ के कहते हैं कि मैं तो साहूकार थे, हम तो पुराने। इतने बड़े साहूकार आप हैं तो 2-3 किले खुद से दे दो ना। अगर आप इतने बड़े साहूकार हैं, 2-3 किले अपने कॉलोनी में से दे दो, कम से कम शहर का कचरे का निवारण तो हो जाएगा। आप तो खुद मालिक हो उस जमीन के, अगर आप सच में वो चाहते हैं। परंतु इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र को तो लूटा ही लूटा है, लोगों की भावनाओं के साथ भी इसी तरीके से खेला है। अब हमें कौन सा शौक है कि हम ट्रैक्टर ट्राली लेकर कचरा डाल के इसके घर के अंदर आगे खड़ा करें? उसको शोभनीय नहीं था, परंतु मजबूरन एक सभ्य समाज के लिए ये चीज़ ठीक नहीं कि हमें इस नौबत पे आना पड़े। परंतु वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ चल रहा था, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे से तो कम से कम नहीं देखी जाती। मजबूरन हमें वो एक्टिविटी करनी पड़ी और अगले मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर वो सारा साफ भी हो गया। जी, कई बार जगाने के लिए ऐसे काम करने बिल्कुल। जो आप मुद्दा आपने उठाया है नशे को लेके, कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शहर है और गीता जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और पूरे शहर में दारू का ठेका भी नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद इतना नशा हो रहा है, तो पूरे हरियाणा में क्या हाल होगा? देखिए, पूरे हरियाणा का भी आपको पता है, अगर बात करें राजस्थान टच, पंजाब टच, सिरसा किस तरीके का बुरा हाल है। परंतु एक धार्मिक नगरी की जो पहचान कुरुक्षेत्र की पूरे विश्व के अंदर है, होना क्या चाहिए था? ये लोग बात करते हैं हमने सरस्वती का विकास कर दिया। अगर असलियत में इनकी नियत थी तो महाभारत के कितने ऐसे पात्र हैं जिनके नाम से आज तक लोग संदेश लेते हैं, समाज को संदेश जाते हैं। उनके नाम के चौक होने चाहिए थे, उनके नाम के कोई बढ़िया स्लोगन दीवारों पे, चौकों पे होते। परंतु यहाँ तो बड़े बड़े स्कूलों को, बड़े बड़े आड़तियों को, बड़ी बड़ी कोई 10 लोगों के समूहों को इस विधायक जी ने तो हमारे तो चौक तक बेच दिए। तो कितने शर्म की बात है। रही बात होटलों में शराब परोसने की, मांस मिट्टी की, ड्राई माना जाता है कुरुक्षेत्र को, और ड्राई एरिया के अंदर इस चीज़ की एक्टिविटी नहीं है। परंतु हर होटल के अंदर शराब परोसी जाएगी,
मीट परोसा जाएगा, तो क्या लगाम किसने लगानी है? अगर जिले का मालिक उन चीज़ों की वो करेगा, हल्के का मालिक उन चीज़ों की मतलब वो उनके साथ उनका रोक टोक करेगा कि मत इन चीज़ों को छोड़ो, तो किस प्रकार से उनसे उम्मीद लगा लें? तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार ये लोग हैं। और मैं तो एक लोगों से भी एक निवेदन करूंगा, जितना हो सके कम से कम अपने बच्चों को तो इस नशे की लत से दूर रखें। इन लोगों के भरोसे आपके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। तो फिर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे या फिर आपका ही नंबर? जी जी, मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। ओके। और आज 6 बजे मैं फेसबुक के माध्यम से भी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी कहीं केस इस प्रकार की समस्या हो तो उसमें हमें बताएं और हम उसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, आप लोगों ने बातें सुनी और आप अपनी राय कमेंट में के माध्यम से ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।